तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मार्केट ने देखिए 21,000 के लेवल को टच करके फिर नीचे आ गया है शुक्रवार के सत्र में। आगे क्या रणनीति होने वाली है, क्या 21,000 के ऊपर हम पहुंचेंगे या 21,000 के नीचे ही अब हम फिसलेंगे, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये देखिए इंट्राडे में हमने 21,000 का लेवल भी पहुंच गए। 20,996 का लेवल जो हाई था वहां तक पहुंचे हैं। हम खुले थे 20,934 में और हाई बनाए थे 20,998। करीब करीब 21,000 हम पहुंच ही गए थे, लेकिन वहां से फिर गिरावट हो गई। और ये बुल मार्केट का एक साइन होता है कि जब भी गिरावट होती है लास्ट के आवर में फिर से रिकवरी आती है। और देखिए फिर लास्ट में रिकवरी फिर से आई और 20,969 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया 420 पॉइंट, जिसके चलते ये पॉसिबल हो पाया। 47,262 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। कौन से शेयर हैं जो ज्यादा सपोर्ट किए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी माइंट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल जैसे दिग्गज 2 से 3% बढ़े। गिरने वाले शेयर्स में जो इस महीने के हीरो हैं वो है अदानी इंटरप्राइजेज, करीब करीब 30% से ऊपर चला है ये स्टॉक। अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, हीरो मोटोको, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 से 3% गिरे। तो सोमवार को क्या होने वाला है, क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपन होगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि मार्केट हम 39 पॉइंट करीब करीब नीचे खुलेंगे। तो 39 पॉइंट नीचे खुलने का आसार गिफ्ट निफ्टी से आ रहा है। हालांकि अमेरिकन मार्केट को देखने से पता चलता है कि गिफ्ट निफ्टी हो सकता है पॉजिटिव ही शुरुआत दे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी जो क्लोजिंग हुआ है अमेरिकन मार्केट का पॉजिटिव के साथ हुआ है। डॉ जोन्स 130 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है 36,247 पे। एसएनपी 4,604 पे बंद हुआ है 18 पॉइंट बढ़ के। नेस्डेक 63 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है 14,403 पे। डॉलर इंडेक्स 103 रुपया 96 पैसा पे ट्रेड करके बंद हुआ है। तो अमेरिकन मार्केट काफी अच्छी हरे निशान के साथ बंद हुआ है। ऐसे में क्या होना चाहिए रणनीति, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो देखिए निफ्टी का हम इंट्राडे चार्ट लाए हैं 5 मिनट का। ये आपको पता चल रहा होगा 20,972 का एक डब्बा बना रहा है। ये डब्बा काफी इंपॉर्टेंट है। ये डब्बा ऊपर के लेवल को देखें तो ये 21,000 का लेवल वाला डब्बा है। ये देखिए इंट्राडे में हम 21,000 का लेवल भी टच किए थे, तो ये डब्बा वही है। 21,000 के ऊपर अगर मार्केट फिर ऊपर निकलता है और पहला 15 मिनट सस्टेन करता है, तभी मार्केट में हम पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं अबव 21,000, क्योंकि ये जो डब्बा है ये 21,000 का डब्बा है। 21,000 का डब्बा निकलेगा, मार्केट ऊपर भागेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है। फिर हम 21,500 का लेवल का बात करेंगे। 21,500 का लेवल भी फिर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले ये डब्बा को तोड़ना होगा। ये डब्बा को ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। तो इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डब्बा का ब्रेकआउट आएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मंथली चार्ट से भी पता चलता है ये 21,000 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 21,000 का लेवल जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक मार्केट में तेजी नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद करके हमें रखनी है। 21,000 का लेवल टूटेगा, मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 21,000 का लेवल नहीं टूटेगा तो मार्केट में फिर हमें यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब भी आप देखेंगे मार्केट में इस तरह का लेवल आता है तो ये लेवल एक तरह से यूफोरिया क्रिएट करता है, जिसे एक तरह भाषा में हम लोग
फोमो भी बोलते हैं। फोमो क्या होता है? फोमो होता है, ये मंथली चार्ट में भी देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जितने रिटेलर हैं ये मिस कर दिए हैं रैली को, अब ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, और इसी यूफोरिया में मार्केट ऊपर ले जाने में ये जो रिटेलर है कोशिश करते हैं। लेकिन इसी का फायदा बड़े बड़े रिटेलर उठाते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो एफआई हैं, डीआई है, इसी का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे वो सारा माल ऑफलोड कर देते हैं, यानी सारा माल बेच देते हैं, और यहीं पे सारे रिटेलर जो छोटे मोटे रिटेलर है वो यहाँ फंस जाते हैं। तो ये डेली चार्ट में भी देखिए 21,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट अहम स्तर है, ये स्तर को टूटना होगा, ये लेवल को तोड़ना होगा, तभी मार्केट में तेजी आएगी, अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स हावी होते दिखेंगे और फिर ये मार्केट को नीचे की ओर ले जाएंगे। 20,000 जो अगला पड़ाव है 20,700 20,800 का पड़ाव को ले जाएंगे अगर ये सस्टेन नहीं करता है। तो नीचे का लेवल 20,900 और ऊपर का लेवल है 21,000। 20,900 नहीं टूटना चाहिए, ऊपर 21,000 का लेवल टूटना चाहिए, तभी मार्केट में तेजी आएगी। तो ये देखिए अगला लेवल है 20,800 का, ये जो है 20,800 के लेवल में मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो 20,800 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट में 20,800 का लेवल अगर आता है, इधर 20,900 का लेवल टूटता है तो 20,700 20,800 का लेवल भी हमें देखने को मिलने लगेगा। तो ये एक नोट करने वाली बात है। तो आपको क्या रणनीति रहनी चाहिए? अगर मार्केट 21,000 के ऊपर निकल जाता है, आपको यहाँ पे पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है। अगर ग्रीन कैंडल मिलता है, ग्रीन कैंडल के ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट के ऊपर पे बाय कर सकते हैं। अगर रेड कैंडल मिलता है तो रेड कैंडल के नीचे के लेवल पे आपको वेट करना है, बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट फिर जब 21,000 का लेवल के नीचे आए तब आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग क्या होगा बाइंग का? अगर 21,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, अदरवाइज अगर वहां पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर 20,900 के लेवल, 950 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वहां पे आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 20,900 का लेवल एक परफेक्ट टाइमिंग होगा। ये जो नीचे का जो डब्बा का नीचे का जो पार्ट है 20,900 के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं 21,000 के लेवल के लिए। तो ये प्योरली इंट्राडे है, इसी पे आपको फोकस करना है। तो ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करना है। ये हुआ निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ डब्बा बना रहा है, ये डब्बा है 47,262 का ऊपरी लेवल है, नीचे का लेवल है 46,671। तो 46,671 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर हमें 46,000 और 45,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डब्बा है, ये डब्बा के ऊपर अगर निकल जाता है, यानी 47,262 के ऊपर अगर निकलता है, 47,262 के ऊपर अगर निकलता है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल होगा, फिर हमें 48,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीचे का लेवल में ये जो लेवल है 46,700 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर 46,700 का लेवल टूटता है तब हमें 46,500 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा नीचे के लेवल पे, और हो सकता है शार्प फॉल देखने को मिल सकता है अगर 46,600 का लेवल टूटता है, 46,700 का लेवल टूटता है। तो अगर आपको मार्केट गैप अप अपनी हो जाती है सोमवार को 48,000 के आसपास अगर मिलती है तो आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करना है। तो आपको 47,262 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है बैंक निफ्टी, आप बाइंग कर सकते हैं
48,000 के लेवल के लिए अगर पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन क्लोजिंग करता है, पहला 15 कैंडल आपको देखना है, वो ग्रीन करता है, ग्रीन कैंडल के ऊपरी लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग क्या होगा बाइंग करने का? परफेक्ट टाइमिंग होगा 47,000 का लेवल के ऊपर, 47,100 47,200 के लेवल आप परफेक्ट टाइमिंग होगा वहां पे बाइंग करने का। अगर मार्केट वहां सस्टेन करता है 15 मिनट, आप बाइंग कर सकते हैं 48,000 का लेवल के लिए। अगर नीचे आपको मार्केट गैप डाउन मिलता है 47,000 पे या 47,262 पे। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। जाते जाते गिव निफ्टी को और एक बार समझ लेते हैं। यहाँ 39 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है गिव निफ्टी, सोमवार को नीचे खुलने का आसार दिखा रहा है। हालांकि अमेरिकन मार्केट को समझते हैं ये पॉजिटिव कारोबार करके बंद हुआ है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंडियन मार्केट भी सोमवार को गैप अप या फ्लैट ओपन हो, क्योंकि अमेरिकन मार्केट को देख के ही गिफ्ट निफ्टी और हमारा निफ्टी असर करता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी एक तरह से बेवफा होता है, कभी कुछ दिखाता है। तो कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।